At 250 years old, we may be the oldest constitutional republic on earth, but our country is just getting started because the best is yet to come. अमेरिका एक ऐसा देश जिसने दुनिया को लोकतंत्र, पूंजीवाद और आधुनिक वैश्विक व्यवस्था का मॉडल दिखाया। आज उसी अमेरिका ने अपनी आज़ादी के 250 साल पूरे होने का ऐतिहासिक जश्न मनाया। वॉशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और देश के सभी 50 राज्यों तक उत्सव का माहौल रहा। लेकिन इस भव्य समारोह की सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ आतिशबाजी की नहीं, बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की रही जिसमें उन्होंने साफ कहा, अमेरिका को कम्युनिज्म नहीं चाहिए। कम्युनिज्म हमेशा हारता आया है और आगे भी हारेगा। अमेरिका की आज़ादी के 250 साल पूरे होने पर मुख्य कार्यक्रम राजधानी वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में आयोजित किया गया। हालांकि खराब मौसम, तेज बारिश और आंधी तूफान के कारण कार्यक्रम की शुरुआत में देरी हुई, लेकिन मौसम साफ होते ही समारोह पूरे उत्साह के साथ शुरू हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऐतिहासिक मौके पर देश को संबोधित करते हुए अमेरिकी इतिहास, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। लेकिन उनके भाषण का सबसे चर्चित हिस्सा कम्युनिज्म पर उनकी तीखी टिप्पणी रही। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की पहचान आज़ादी, लोकतंत्र और व्यक्तिगत अधिकारों से है, जबकि कम्युनिज्म इन मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा कि हम अपने देश में कम्युनिस्टों को नहीं चाहते। कम्युनिज्म हमेशा हारता आया है और आगे भी हारता रहेगा। हमारे सैनिकों ने दुनिया भर में कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी ताकि ये विचारधारा कभी अमेरिका के भीतर जगह न बना सके। ट्रंप ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि पिछले 250 वर्षों में अमेरिका ने कई युद्ध, आर्थिक संकट और वैश्विक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हर बार देश एकजुट होकर और मजबूत बनकर उभरा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता है। उन्होंने लोगों से कहा, हम एक देश हैं, एक परिवार है और एक ही झंडे के नीचे खड़े हैं। भाषण के बाद नेशनल मॉल में अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा स्वतंत्रता दिवस फायरवर्क शो आयोजित किया गया। करीब 40 मिनट तक चली इस आतिशबाजी में 8,50,000 से ज्यादा फायरवर्क शेल दागे गए। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा फायरवर्क शो था। राजधानी वॉशिंगटन में इस आतिशबाजी के लिए 50 अलग-अलग लॉन्चिंग पॉइंट बनाए गए थे। पोटोमैक नदी में तैनात 8 बड़े प्लेटफॉर्म यानी बार्ज से भी आतिशबाजी की गई। पूरे शो के दौरान हर सेकंड करीब 350 धमाके आसमान में गूंजते रहे और पूरा आकाश लाल, सफेद और नीले रंग में रंग गया। इस भव्य आयोजन की जिम्मेदारी पेंसिल्वेनिया की मशहूर पायरोटेक्निको कंपनी ने संभाली। कंपनी के मुताबिक 75 विशेषज्ञों की टीम ने लगभग 6 महीने तक इसकी तैयारी की। सिर्फ वॉशिंगटन ही नहीं, बल्कि पूरे अमेरिका में आज़ादी के 250 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी 50 राज्यों में परेड, एयर शो, कॉन्सर्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। न्यूयॉर्क में दुनिया के कई देशों के जहाज़ों के साथ एक विशाल समुद्री परेड निकाली गई, जिसमें भारत से जुड़े जहाज भी शामिल रहे। वहीं फिलाडेल्फिया में एक विशेष टाइम कैप्सूल जमीन में दफनाया गया। इसे अब से 250 साल बाद खोला जाएगा। इस कैप्सूल में आज के दौर की कई प्रतीकात्मक चीजें रखी गई हैं, जिनमें आईफोन, कोका कोला और आम अमेरिकी नागरिकों की यादगार वस्तुएं शामिल हैं। इस पूरे आयोजन की तैयारी कोई 1-2 साल नहीं, बल्कि 2016 से शुरू हो चुकी थी। अमेरिका 250 आयोग ने इस समारोह की योजना बनाई और अमेरिकी कांग्रेस ने इसके लिए लगभग $150 मिलियन यानी करीब 1250 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया। इसके अलावा कई निजी कंपनियों ने भी इस आयोजन में आर्थिक सहयोग दिया। हालांकि इस पूरे समारोह के दौरान ट्रंप का कम्युनिज्म पर दिया गया बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। ऐसे समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में वैचारिक संघर्ष और भू राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहे हैं, ट्रंप ने अमेरिका की पहचान को लोकतंत्र और पूंजीवाद से जोड़ते हुए ये संदेश देने की कोशिश की कि आने वाले समय में भी अमेरिका अपनी पारंपरिक विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेगा। यानी अमेरिका ने अपनी आज़ादी के 250 साल का जश्न केवल इतिहास को याद करके नहीं मनाया, बल्कि भविष्य की अपनी वैचारिक दिशा का भी स्पष्ट संदेश दुनिया के सामने रखा।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.